पूरे देश में आतंक फैला हुआ था, बम ब्लास्ट होते थे, आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, रेहड़ी पटरी वालों का जीना दूभर हो रहा था, 4-4 हजार रुपए का जुर्माना होता था, 4-4 हजार रुपए का इन्होंने जीना दूभर कर रखा था। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये विकास के मुद्दे पे हो रहे हैं या इस बार मोदी जी अपना झोला उठा के चल देंगे या दोबारा आएंगे? जी ये चुनाव मोदी जी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं और 4 दिन और रह गए हैं बस। उसके बाद 4 तारीख को तीसरी बार फिर से सरकार मोदी जी की आने वाली है। और विकास के मुद्दे की आप बताइए कहाँ विकास नहीं हुआ है, पूछिए आप कहाँ विकास नहीं हुआ है। लेकिन महंगाई तो बराबर बढ़ती जा रही है, जो चीज़ें महंगाई इसलिए बढ़ रही क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत है, 142 करोड़ लोग हैं इस देश में और देश के जो संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। जब तक देश में जनसंख्या कानून नहीं आएगा देश का विकास ऐसे ही इन चीज़ों से ही कम होता है, देश का विकास और महंगाई बढ़ती रहती है इन चीज़ों से। जैसे और कानून आ गए देश में जनसंख्या कानून क्यों नहीं लाई मोदी सरकार? वो भी लाएगी, आप वेट करो। जब सीए आता है और जब एनआरसी आता है तो लोगों को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, जब ये कानून आएगा तो लोग धरने पे बैठ जाएंगे। बात तो ये भी है ना फिर। लेकिन सरकार तो अपना काम करती है। सरकार को सबको देख के चलना पड़ता है और 10 साल सरकार को हुए हैं तो अभी काम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है मोदी जी का। और अभी एक टर्म और लेंगे ये, और क्या पता 29 के बाद भी सरकार मोदी जी की फिर दोबारा आएगी चौथी बार। तो सरकार मोदी जी की ही है और ये वर्ल्ड की बेस्ट सरकार है। और जहाँ पे अलग अलग देशों के नेता उनके सामने उनके पैर छू चुके हैं, तो सरकार मोदी जी की अव्वल सरकार है। और इस सरकार में जो भी दिक्कतें हैं उनसे, वो तो लोगों की दिक्कतें तो हैं ही खैर, लेकिन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस के पास कुछ भी नहीं है। वो गठबंधन खुद आपस में लड़ता रहता है, तो वो गठबंधन फिर टूटने वाला है और वो कुछ भी नहीं है। वो मतलब सब मिलके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो लोग। गठबंधन तो ये कह रहा पहले 400 का नारा था, अब तो 300 से भी नीचे आने वाले हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता है, आंकड़े आ चुके हैं और 4 दिन और रह गए और 405 सरकार दोबारा बीजेपी की बनने वाली है, ठीक है। और इसमें कोई शक या कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि जो इंडी गठबंधन है ये सब देशद्रोही लोग हैं। अभी कन्हैया कुमार जैसा आदमी है जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए थे और उसको फिर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये खुद ये लोग देशद्रोही हैं जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को इन लोगों ने टिकट दी है, तो ये लोग देश का क्या भला करेंगे। लेकिन विपक्ष ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि जो जिन पे अवैध रूप से कब्जाने के आरोप लगते हैं और केस चलते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आते सब धुल जाते हैं। वो सरकारी डिपार्टमेंट तो अपना काम करेंगे ना, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी सरकारी महकमा हो, वो अपना काम करेंगे। तो फिर ये ऐसे काम करते क्यों हैं कि इनको ये सरकारी महकमों के जद में आना पड़े? भाई आप ऐसे कोई घोटाले करें मत ना। अगर आप इतने बड़े अच्छे लोग हैं तो और आप इतने स्वच्छ छवि के लोग हैं तो आप ऐसे काम करते क्यों हैं कि आपको इन सब गवर्नमेंट के आप डिपार्टमेंट की जद में आए? जी आप क्या कहोगे? इनका कहना है कि मोदी सरकार पूरे मेरे कहने मतलब यह है कि 10 साल के अंदर में इन्हें क्या किया है। जब से नोटबंदी हुआ है तब से बिल्कुल 1 रुपये काम नहीं है। 10 बंदी को पहले बात है 10 साल नहीं, नोटबंदी के बाद में 1 रुपये काम नहीं हुआ है। जितने गरीब आदमी हैं सारे आदमी परेशान है इससे। मोदी सरकार से सब लोग दुखी है। कोई आदमी नहीं है क्या? सब लोग कोई आदमी सुखी नहीं, उससे कोई आदमी सुखी नहीं है। जवाब ले लेते हैं। जवाब आदमी जितने हैं सब गरीब आदमी बेचारे मर रहे हैं। तनख्वाह जो है इनका जवाब 4 जवाब ले लेते हैं। 4 तारीख नहीं, 4 तारीख और उसके बाद में मशीनों में गड़बड़ करते हैं। मशीनों में गड़बड़ करते हैं, मशीनों में गड़बड़ करती है। मशीनों में गड़बड़ होती है तो वीवीपैट का जो मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, ठीक है ना। इन्होंने इन्होंने विपक्ष की सरकार ने, विपक्ष की पार्टियों ने वीवीपैट में सवाल उठाए थे, ईवीएम में सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद उसको मान चुकी है। सब बकवास है, ये सब कोरी बकवास है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मना कर दिया कि ईवीएम मना नहीं, वैसे भी मशीन में गड़बड़ करता है। मशीन के अलावा वो जीतेगा नहीं। और ईवीएम का सब विपक्ष का बनाया हुआ एक लोगों को बरगलाने का तरीका है। कई राज्यों में भी तो कांग्रेस जीत जाती है, क्यों? ये मशीन ठीक हो जाती है। जब ये बताइए वहाँ मशीन ठीक हो जाती है और जब यहाँ पे सरकार बीजेपी बन जाती है तो मशीन जब खाता खुलवाए थे वो पैसे गया कहाँ गया? वो सिलेंडर वाला जो पैसा था
पहले फ्री था, अब पैसे ले रहे हैं वो। पहले फ्री वाला था, अब पैसे ले रहे हैं सबसे मोदी सरकार। लोगों के चूल्हा जल गया है, सिलेंडर घर पे लोगों के पास चुका है, जीरो बैलेंस में लोगों के खाते खुल चुके हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, सिलेंडर नहीं पहुंचा है। लाला लोग तनख्वाह देने राजी नहीं है। लाला लोग तनख्वाह नहीं देते हैं, शर्म करो। कहते हैं मोदी सरकार ऐसा नहीं, ऐसा सरकार कोई नहीं आया है जो कांग्रेस के राज में था। झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा काम। क्या बोल रहे ये हैं भाई मीडिया वाले, मैं स्मृति जो ईरानी है, स्मृति ईरानी, उसे ढूंढ रहा हूँ। वे कहाँ है? वे सिलेंडर जब 400 का था तो जगह जगह पे घूम रही थी, अब वे मुझे नजर नहीं आ रही है। जब 1200 का 1100 का है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा चुके हैं, किसी के खिलाफ आ चुकी है। सिलेंडर लोगों के घर घर तक पहुंच चुका है, चूल्हे लोग जल चुके हैं। लोग अंगीठी पे बैठा करते थे पहले, लोगों का दम घुटता था पहले। बकवास बंद करो अपनी, बकवास बंद करो अपनी। फिर एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बार 450 बार। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है बीजेपी के राज में। बीजेपी के आने से बोल रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल खत्म हो चुका बिल्कुल, है। लखीमपुर में भी खत्म हो गई, ब्रजभूषण ने भी खत्म कर दी और अलग लोगों ने भी खत्म कर दी। पूरे देश में आतंक फैला हुआ था, बम ब्लास्ट होते थे, आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। रेहड़ी पटरी वालों का जीना दूभर हो रहा था। 4-4 हजार रुपए का जुर्माना होता था, 4-4 हजार रुपए का। इन्होंने जीना दूभर कर रखा था। रेहड़ी पटरी वालों को दिल्ली खाली कराई जा रही थी। अब रेडी पटरी वाले खुशहाल है क्या? अब 200 रुपए का जुर्माना होता है, 200 रुपए का जुर्माना होता है। जब चोर को चौकीदार बना दिया जाता है तो चोरी कौन करेगा? चोरी करने वाला कौन बचा? 1885 में बनी पार्टी कांग्रेस आज इतनी विपक्ष की हालत कमजोर हो चुकी है। उस पार्टी को अपनी खाक छाननी पड़ रही है। आज 1885 की है ये पार्टी कांग्रेस, इतनी कमजोर हो चुका है। आज इसको क्षेत्रीय पार्टियों को सहारा लेना पड़ रहा है। ये लड़ाई ये लड़ाई विपक्ष की और पक्ष की और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो हमारी है, हमारी जनता की, ये देश के विकास की है। ये हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस अच्छी है, खराब है। कांग्रेस ऐसी तैसी में जाए, हमें इस जो मौजूदा सरकार है, चाहे कल को कांग्रेस आए, हम उससे सवाल उठाएंगे, हम उसके ऊपर सवाल पूछेंगे। ये हमारा अच्छी बात है, लेकिन तरीके वाले सवाल खड़ा करने को यार, जब तुम्हें पता ही नहीं देश में सही कह रहा बंदा। 10 साल अगर मोदी जी बैठे हैं तो मोदी जी से सवाल बनना है, बनता। सुनो, लेकिन जो 55 साल कर गए हैं, कचरा कर गए हैं 60 साल, उसको ठीक करने के लिए 10 साल कम पड़ रहे हैं। दूसरी चीज, चलो हम थोड़ा सा माहौल चेंज करता हूँ। मिठाई के ऑर्डर दे रहे हैं कांग्रेसी, वो कहता पूरा पैसे दे भाई, एडवांस पूरे देने पड़ेंगे। कल को मातम मनाने में बिजी हो गया, मेरे पैसे रह जाएंगे। और ड्राइवर तो तेरे को वैसे ही परेशान कर रहा है। तो आप बताओ, जब उनको पता है मिठाई वालों को कि ये साला पूरा पैसा नहीं देगा, आधे पैसे मिठाई गई तो लड्डू नहीं। हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो हमारे सामने खड़ा हो जाए, हम उससे सवाल करें, हम उससे डायरेक्ट सवाल कर सकें। हमें किसी की जरूरत ना पड़े, हमें ये ना पूछना पड़े कि आप आम चूस के खाते हो या आम काट के खाते हो। हम डायरेक्ट सवाल पूछे, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए थे। प्रधानमंत्री नहीं आएगा तो देश गद्दारों के हाथों 60 साल तक बिकता रहेगा। राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में है, वो कह रहे हैं धर्म के नाम पे आरक्षण दूंगा मैं। तो उनका मैनिफेस्टो में लिख दिया ना कि धर्म के आधार पे ही आरक्षण मिलेगा। अब जो ठेके होंगे सरकारी, वो धर्म के आधार पे दिए जाएंगे। अगर कोई टर्नर बन रहा है, आप पे नहीं है टेक्नोलॉजी, आप पे पैसा नहीं है, आप पे उसकी नॉलेज नहीं है, आपको ठेका धर्म के नाम पे मिल जाएगा। वो पुल की क्या हालत होगी? जी भाई, हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो नाली में से ऑक्सीजन और नाली में से आग ना जलवाए, जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ के इस देश के युवा की दिक्कत ये है, खुद कुछ करना चाहते नहीं है। इस देश के जो युवा है खुद कुछ करना चाहते नहीं है। अगर सारे काम प्रधानमंत्री करेंगे तो देश के नागरिकों का काम क्या है? मैं तर्क देता हूँ, एक बात बताइए। प्रियम्बल में संविधान जो लेके वो घूम रहे हैं लाल डायरी, उसको छिन्न भिन्न कर दिया उनके परिवारों ने, गांधी परिवारों ने। आपको बताऊं, राजीव गांधी उनके पिताजी थे। जब वो चुनाव लड़े थे ना, तो वहां से राजीव गांधी जो इनके परपोते हैं वो भी लड़े थे। 57 बूथ कैप्चर करा के जीते थे।
हैं? तुम जब प्रेम्बल चेंज कर दिया रातों रात 1975 में, तुम्हें तो पता है लोकसभा नहीं है, राज्यसभा बंद कर दी तुमने, प्रेस सारा अंदर उठा के डाल दिया, सारा विपक्ष गायब था उस समय, सेकुलर और सोशल ये डाल दिया गया। ऊपर से ऐसे ऐसे कानून हैं जो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बने। बता दूं नाम गिन के उंगलियों पे कितने। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस का लीडर सैम पित्रोदा ये कहता है कि अगर हमें सरकार आती है धर्म के नाम पे हिंदुओं का पैसा मुसलमानों में बांट देंगे। अरे ये हमें फिर एक बार सरकार मोदी जी की चाहिए और फिर एक बार सरकार 400 बार मोदी जी की बनने वाली है। लेकिन विपक्ष ये कहता है, देखो राम मंदिर दे दी जिस हाल में देश के टुकड़े होने के नारे लगाए थे, उस आदमी ने ये कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। जो आज हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है, कांग्रेस ने उस टुकड़े करते थी। कन्हैया कुमार गद्दार आदमी है, इन जैसे गद्दार 60 साल तक हिंदुस्तान बिकता रहा।